नमस्कार शाक्स। नमस्कार। मेरा नाम मानिक सहगल है और मैं को फाउंडर हूँ रासा का। हम सभी का कोई ना कोई एक फेवरेट स्ट्रीट फूड वेंडर होता है जो हमें बेहद पसंद होता है। या तो उसका खाना हमारे को बहुत टेस्टी लगता है या हमारी बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई होती है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड बेहद पॉपुलर है, बट उसको बनाने वालों को बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, हमने मार्च के महीने में लॉन्च किया रासा। हमने इन लोगों से बहुत बातें करी और आइडेंटिफाई की 5 मेजर प्रॉब्लम्स। पहले, इनका अपना कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं होता है, ये स्टैंड अलोन काम करते हैं। इनका नाम तो होता है बट पहचान नहीं होती है। तो रासा करता क्या है? हम उनको एक प्रॉपर ब्रांडिंग देते हैं रासा की और सबको एक यूनिक नंबर देते हैं, रासा कार्ड 1, रासा कार्ड 2, रासा कार्ड 3। दूसरा, इनके पास FSAI लाइसेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका काफ़ी शोषण होता है। हम इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए हम इनसे कोई चार्ज नहीं करते। तीसरा, जोमेटो या स्विगी पे कैसे ऑनबोर्ड होना है इनको नहीं पता होता है, हम इनको ऑनबोर्ड करते हैं। सारा बैकएंड का काम हम देखते हैं, जैसे कि फोटोज क्लिक करना, मेन्यू डिज़ाइन करना, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना, एक्सेट्रा। चौथा, इनके 1 से 2 घंटे रोज खराब होते हैं क्योंकि ये ग्रोसरी खरीदते हैं। हम चाहते हैं जो इनके 1 से 2 घंटे खराब होते हैं वो ये अपने ऑफलाइन बिजनेस में लगाएं और बढ़ाएं उसको। और हम इनको सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्रोसरी देंगे एट बेस्ट प्राइसेस इनके डोर स्टेप पे। और पांचवा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से इनका बिजनेस स्टक हो जाता है या आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि इनको शेफ्स के साथ ट्रेनिंग कराएं, इनको माइक्रो क्रेडिट कंपनीज के साथ टाई अप कराएं और आने वाले टाइम में खुद अपनी एक होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर सकें। शाक्स, मेरा सपना है कि एक पूरा इकोसिस्टम में डेवलप कर सकूं पूरी अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट फूड वेंडर इंडस्ट्री के लिए। ये लगभग 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सालाना और रोज का 1000 करोड़ का बिजनेस ये पैदा करते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मेरा एक विजन अपना है, अगले 3 साल में 10 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ूं और इनकी इनकम को 3 गुना बढ़ाऊं। थोड़ा सा जर्नी बताएंगे लाइफ का, ये आइडिया पहले कैसे स्ट्राइक किया, उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं, थोड़ा सुनना चाहेंगे आप क्या? सो मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। आई एम अ दिल्ली 6 बॉय और मैंने MBA किया है टाइम स्कूल ऑफ मार्केटिंग से। उसके बाद मैंने 15 साल अपने एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करे एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर। एंड पिछले साल मैंने जॉब छोड़ी। मुझे एक आइडिया ये आया क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जनरली लॉकडाउन था, हम आसपास ही अपने दोस्तों के यारों के साथ घूमते थे, स्ट्रीट फूड का ज़्यादा उस समय चलन था। सडनली आई रियलाइज कि हाँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड डेफिनेटली सिंस आई एम बीन अ खुद स्ट्रेटेजिक मैनेजर, मैंने काफ़ी स्टडी करी। इन लोगों को मैं मैकडॉनल्ड्स को बुलाता था, आमने सामने रिसर्च करते थे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे इनकी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, इसमें मेरिट है। 90% ऑफ दीज वेंडर्स आर अर्निंग बिटवीन 25,000 to 75,000 रुपीज। 25%। ये दिल्ली से NCR में। स्मॉलर प्लेयर्स। आप कैसे पैसे कमाते हैं? सपोज करो 50 रुपए के छोले कुलचे मिलते हैं, हम उसको 100 रुपए करते हैं। अब उसमें से 30% जोमेटो की कमीशन होती है, 20 रुपए हम रखते हैं और 50 रुपए इनको देते हैं। इनका साफ मैंडेट ये है कि भैया आप जो भी करना आप करो, मेरे को उतने पैसे चाहिए। लेकिन आपने कहा आपका मिशन है इनका आमदनी 3 गुना करना, लेकिन आप तो उतना ही दे रहे हो। नहीं, पर इनकी सेल बढ़ गई ना, सेल बढ़ा दी। सेल बढ़ा रहे हैं। तो सेल बढ़ाना, ये जोमेटो स्विगी इज जस्ट अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एंटायर बिजनेस। प्लीज अंडरस्टैंड, सारा अपलोड, सारा ऑनबोर्ड, सारा सब मेरे ब्रांड नेम्स के नाम से होता है, सब पीछे मैं ही करता हूँ। जो पैसे भी आते हैं वो मेरे अकाउंट में आते पर हैं। वो सीख गए एक बार, तो शुरू में ऑब्वियसली आपके पास आ रहा है पैसा वो, बट इवेंचुअली उसको समझ में आ गया, वो डायरेक्ट करेगा ना उसके बाद। मैं सोच रहा था कि सर्विसेज में शायद पैसा बना पाएंगे, यहाँ पर भी पैसा बनता हो लॉन्ग टर्म पे मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी ये हमारी कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं, ये लोग इन लोगों को बहुत तंग करते हैं। यस, करते हैं। नगर देने वाले आते हैं, ठेले भी तोड़ देते हैं, तो ठेले लेके भागना पड़ता है, फिर खाना बच जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। अभी लॉकडाउन में तोड़ दी थी रेडी, तंदूर टेबल सारा कुछ तोड़ दिया था। 35,000 रुपए का खर्चा आया था, उधार ले लेके गुजारा करा। नुकसान तो हमारा है, पर दिल हमारा दुखता है कि हमारे बच्चे उस दिन भूखे रहे। अब जब ये लाइसेंसिंग वगैरह हो जाती है तो ये तंग करना बंद कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अकेले हैं। अगर हम लोग इकट्ठे होते, फॉर एग्जांपल ये इकोसिस्टम के अंडर होते, सपोज मेरे साथ ये 1000 होते, तो कहीं ना कहीं जब ब्रांड आपका बनता है तो पुलिस को या MCD को भी कहीं ना कहीं प्रेशर्स होते हैं। सो दैट्स द मोटिव। जब आप ब्रांड बन जाओ, अब कंप्लेन उनके पास नहीं जाएगा, सीधा आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज और फाइन लगाएंगे गवर्नमेंट। यूनियन से शायद सॉल्व हो जाए, ब्रांड से नहीं हो सकता। क्योंकि जो जगह है वो अनऑथराइज्ड यूज है। हाँ। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है कि ये जगह पे ये इस काम के लिए नहीं बनी थी। आप
क्या करोगे? आपने इसके बारे में सोचा है कि ब्रांड जब बन जाएगी और तकलीफ नहीं आएगी? सच पूछिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट विल बी अदर वे राउंड। जब आपके पास एक मनी माइट होगी या एक पावर होगी तो आप इनसे एटलीस्ट लड़ सकते हैं, वकील जा कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट विल शट यू डाउन एज अ कंपनी। मैं अनुपम की बात से सहमत हूँ। तो रेगुलेटेड वाला प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट को आप अगर ब्रांड बनाओगे तो आपके पीछे आएंगे सारे। लेकिन आप कार्ट पे जो लोगो लगा रहे हैं, ब्रांड लगा रहे हैं, उससे बहुत तकलीफ हो सकती है भाई। आपका काम ही बंद हो सकता है ओवरनाइट। ये बात पे गौर करने की जरूरत है। तो आप अभी कितना पैसा बनाते हैं? अभी हमने 20 लोग अपने अंडर में लेके आए हैं क्योंकि मैं मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बना रहा था और लगभग 40,000 रुपए मैंने लास्ट मंथ अपना रेवेन्यू कमाया है अगस्त के महीने। नहीं, 40,000 रुपया आपका कमीशन है कि 40,000 रुपया GMV है? GMV। यार फिर तो आपने बहुत भारी रकम मांग ली इधर। 50 लाख का 10 करोड़ बहुत हो गया अभी। यस। लेकिन आप तो मतलब प्रोटोटाइप स्टेज में हो, ऐसे कह सकते हैं हम। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। Zomato एंड ऑल, आई एग्री विद अमित कि एक बार वो सीख गए, सेकेंड टाइम आपको एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज व्हाई विल दे पे यू फॉर इट। मार्केटिंग कितने भी छोटे हो, किसी को भी एक प्राइड होता है अपने नाम से मार्केटिंग करना, ना कि आपके ब्रांड नेम से, स्पेशली अगर वैल्यू प्रोपोजिशन इतना हाई नहीं है। सो इट्स टू अर्ली फॉर मी, सो आई एम आउट, बट आई ऑलवेज विश यू द बेस्ट।